और आगे बढ़ेंगे। अजमेर गैस कांड में बड़ा अपडेट आपको बता दें, रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। आवासीय पट्टे का व्यावसायिक इस्तेमाल, फायर की एनओसी तक नहीं ली गई थी। अब सोचिए, सेफ्टी नॉर्म्स तक का पालन नहीं किया गया था। लंबे समय से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पॉल्यूशन विभाग से भी एनओसी नहीं ली गई थी। ना तो फायर डिपार्टमेंट से ली है एनओसी और ना ही मिली है पॉल्यूशन विभाग से इन्हें एनओसी। यहाँ इन्होंने ली थी और लंबे समय से ये इलीगल तरीके से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया और इसी का खामियाजा संचालक को भी भुगतना पड़ा है। संचालक जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी मौत हुई है इस घटना में और 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है इस घटना में। कुल मिलाकर 3 लोग जिन्होंने जान गंवाई है। अब सवाल एनडीटीवी लगातार उठा रहा है कि फैक्ट्री की इजाज़त कैसे मिल गई। आबादी में संचालन, आबादी वाले इलाके में संचालन हो रहा था फैक्ट्री का। अवैध ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि जब अधिकारियों से बात हमारे सहयोगियों ने की तो रटा जवाब दिया जा रहा है कि मामले में कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर जो ब्यावर में टैंकर में गैस का रिसा हुआ था, उसमें कुल 5 मजरूबों को जलन रेफर किया गया था, जिसमें सुनील जी और नरेंद्र कुमार जी सोलंकी की 2 की डेथ हो गई। 3 का आईसीयू में इलाज चल रहा है और पूरी डॉक्टर साहब की और जेएलएनएच का पूरा स्टाफ लगा हुआ है और इनका उपचार जारी है। वार्ड नंबर 51 बलाड रोड पे एक गैस के रिसाव की खबर मिली, जिसपे तत्काल पुलिस और प्रशासन दोनों ने पहुंच के गैस रिसाव पे कंट्रोल किया और अभी इस समय पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और इसी पर पवन मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद है। लाइव चलते पवन के पास और पहले जान लेते हैं अपडेट कि पवन, जो बाकी लोग भर्ती हैं उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, उनकी क्या कंडीशन है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पहले मरने वालों की संख्या 1 थी, फिर बढ़कर 2 और अब 3 हो गई है। जो बीमार लोग हैं उनकी क्या कंडीशन बनी हुई है अभी? जी बिल्कुल, देखिए हादसे के बाद अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु भी अस्पताल पहुंचे, जहां पर जो बीमार हैं, जो इस त्रासदी में बीमार हुए हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, उनके हालचाल पूछे हैं और वो अभी यहां पर चिकित्सकीय जो उनको इलाज है वो वहां पर दिया जा रहा है। फिलहाल चिंताजनक स्थिति है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये स्थानीय जो डिपार्टमेंट है, लोकल डिपार्टमेंट के सोर्स के द्वारा जानकारी मिली है कि इस फैक्ट्री पर जो कॉमर्शियल जो पट्टा होता है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर किसी के छाती में दर्द है, किसी को आंखों में जलन अभी भी है, किसी के मुंह में झाग आ रहे हैं। इसकी सूचना पर जब लगातार एनडीटीवी राजस्थान इस खबर को प्रकाशित कर रहा है तो स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय सीएमएचओ ने डोर टू डोर यहां पर सर्वे भी शुरू कर दिया है। मनी, मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर जो बात निकल के सामने आ रही है, सुनील ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक है सुनील, उन्होंने नगर परिषद से आवासीय पट्टा लिए रखा था और व्यवसायिक यहां पर काम किया जा रहा था और फायर की एनओसी भी यहां पर कंपनी मालिक द्वारा नहीं ली गई थी। और सबसे बड़ी बात, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी से भी एनओसी नहीं ली गई थी। तो ये 2-3 बड़ी एनओसी होती है जो इस तरीके के व्यवसाय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि नहीं ली गई थी। अच्छा पवन, ये बताएं कि अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी ओर से चिन्हित किया गया है कि इस इलाके में और कितनी अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो जो अस्पताल में भर्ती जो लोग हैं उनकी देखरेख में, उनके इलाज में यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस बिंदु पर भी काम किया जाएगा और इस पर भी जांच यहाँ पर जुटाई जा रही है। फिलहाल ये सामने निकल कर आया है लोकल डिपार्टमेंट के सोर्स से कि यहाँ पर किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली गई थी। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग। भाई साहब, जो ये कल घटना घटी थी, आप लोगों ने कई बार बोला है फैक्ट्री मालिक को कि ये फैक्ट्री बंद रखो, ये अवैध है, फिर क्या बात हुई, नहीं सुनाई दी और इतना बड़ा घटना घट गई है? अच्छा जी, हम गंदगी फैली जब इसको बंद कराया, वो ना पाइपलाइन गाड़ी पानी बोतले वाले तेजाब वाले को बंद कराने बोला, जब कोई नहीं होगा तुम्हारा नुकसान।
इसलिए फिर इसके बाद में हमारे को कोई पता नहीं है, मानते ही नहीं हमारा कहना। क्या क्या कहते थे? कहते कि वो तो कुछ क्या हो जाएगा बंद, रात को भी ऐसे ही बोल के गए, सब बच्चा बच्ची परेशान हो गए, हमारा पूरा मोहल्ला खाली हो गया और अकेले रह गए, बच्चा बच्ची जो इसको भी लेके गए तो वो घायल हो ठीक गए। है। जिसके बाद में कोई पता नहीं, हम तो चले गए तो यहाँ से स्थानीय निकल ये लोग जिनसे पवन बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कई बार हमने बोला कि अवैध तरीके से संचालित हो रही है फैक्ट्री, इससे बंद कर दिया जाए, तो संचालक कहता है सिर्फ रटा रटाया जवाब कि हाँ कर लेंगे, देखा जाएगा। और देखिए लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की अब इस घटना में अब तक जान जा चुकी है। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी पवन ने ही ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया इस पूरे मामले का, एक रिपोर्ट भेजी, जरा वो आप देखिए। सुनील ट्रेडिंग कंपनी में कल रात को तेजाब और बताया जा रहा है नाइट्रेट गैस के रिसाव से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। इन 4 लोगों में फैक्ट्री मालिक भी बताए जा रहे हैं और मैं खड़ा हूं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये हाईवे के करीब 100 मीटर से दूरी पर ये फैक्ट्री जो कि बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ये फैक्ट्री में किसी प्रकार का कोई वैध लाइसेंस इनके पास नहीं था। और यहाँ के क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि जब यह हादसा हुआ, इस दौरान पूरे क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर तक जो गैस है उसका रिसाव हुआ। आसपास के जो पशुपालक हैं, उनके जो पशुधन है, गाय भैंस, उनको भी दिक्कतें आई। यहाँ पर बताया जा रहा है छोटे छोटे जो चूहे थे उनकी भी मौत यहाँ पर हो गई है। और दूर दूर तक जो गैस का रिसाव है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी भी ये स्थिति है कि बात करने में और आंखों में एकदम से जो गैस है उसका कहीं ना कहीं असर अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं फैक्ट्री में फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने ताले लगा दिए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या हुआ था और इनके जो मवेशी हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही है। ये क्या हुआ था एकदम से? ये एकदम हुआ था, शाम को 7 बजते चालू हो गया। शाम को 7 बजते चालू हो गया जो, फिर चला था। फिर वो मालिक कह रहा था कि आधे घंटा रुको, 10-15 मिनट रुको, 10-15 मिनट रुको, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली। हम परेशान हो गए बिल्कुल, बच्चा हमको तो घर छोड़ के भागना पड़ा। फिर बच्चा वो मालिक तो कहते ही रह गया। फिर फायर ब्रिगेड आई बाद में, 2 घंटे बाद में आई वो भी। अच्छा, यहाँ पर काम क्या होता था? ये तेजाब का काम होता था, मोटे मोटे ड्रम में, छोटे छोटे ड्रम में डालते। फिर कोई कह रहा था कोई केमिकल डाल दिया, तो उसकी वजह से वो ऐसा हो गया रिएक्शन। ठेठ दूर दूर तक हमको तो भागना ही पड़ा। पशु पालन को बहुत दुख हुआ, कबूतर अबूतर सब मर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र गुजर। महेंद्र गुजर हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया कि जो इनके पशु है, गाय भैंस, वो अभी भी बीमार हैं। फिलहाल तो गेट पर ताले यहाँ पर सीज यहाँ पर इस फैक्ट्री को कर दी गई है। और आप देखें अंदर से अगर कोशिश करेंगे किस तरीके से जो फैक्ट्री है उसमें क्या क्या काम होता था। ये देखें, जो सुनील ट्रेडिंग के जो टैंकर है वो यहाँ पर रखे हैं, ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, छोटे छोटे ड्रम भी यहाँ पर हैं। और केमिकल जिस टैंकर से जो केमिकल का रिसाव हुआ था वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस पूरी फैक्ट्री को यहाँ पर सीज कर दिया गया है और आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय लोगों को कि जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष की जाएगी। अगर फैक्ट्री मालिक द्वारा गलत कार्य किए गए हैं, अवैध रूप से केमिकल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।